friends, I am Dr. Gunjan Gupta Govil, Clinical Director and Founder Gunjan IVF World. We have branches in Delhi, Janakpuri, Indrapuram, Ghaziabad and Meerut and other clinics also in Western UPs. So आज बात करेंगे कि एज़ोस्पर्मिया का आयुर्वेदिक इलाज. Well, is the treatment possible with Ayurveda of azoospermia? Firstly, what is azoospermia या एज़ोस्पर्मिया का मतलब क्या है? कॉमनली हम एज़ोस्पर्मिया को कंफ्यूज करते हैं कि स्पर्म काउंट कम होना या फिर हमारे वीर्य में शुक्राणुओं का कम होना. बट एज़ोस्पर्मिया मीन्स nil या zero sperm count. Well, the moment you are diagnosed with azoospermia, it becomes very scary, isn't it? मगर मेरा ये कहना है कि ये डरने की बात नहीं है. Many a times treatment possible होता है and you need to consult the right doctor. सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर ज़ीरो स्पर्म काउंट या एज़ोस्पर्मिया है तो इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं. दो तरह से होता है ये एज़ोस्पर्मिया, ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव. ऑब्स्ट्रक्टिव जैसा कि नाम बताता है कि जो हमारा वीर्य बाहर आ रहा है, जो स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं सीमेन में, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है. तो व्हाट हैपन्स जब हमारे स्पर्म्स जो बनते हैं वो एक्चुअली टेस्टिस में बनते हैं, जिनको हम अंडकोश कहते हैं, और एक आप समझ लीजिए एक पाइपलाइन जिसको हम वास डेफरेंस कहते हैं, उसके थ्रू बाहर आते हैं जब कोई मेल इजैकुलेट करता है पेनिस से. तो अगर इस रास्ते में कोई भी ब्लॉकेज है, ये ट्रैफिक जैम है, तो जो है एज़ोस्पर्मिया हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ज़ीरो स्पर्म काउंट. दूसरे जो होते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ होते हैं ऑफ एज़ोस्पर्मिया, जिसका मतलब होता है कि हमारे या तो टेस्टिस या अंडकोश जो होते हैं उसके में कोई परेशानी हो या उसके पहले कोई प्रॉब्लम हो. तो प्री टेस्टिकुलर कॉजेज़ जो होते हैं उसमें कॉमनली आपका होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह हों, जो कि ब्रेन के लेवल से गवर्न होता है. और टेस्टिकुलर कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि आपको इन्फेक्शंस हो, गांठ हो, कोई आपकी सर्जरी हुई हो, आपको कोई चोट लगी हो टेस्टिस में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है. कुल मिला के दीज आर द कॉजेज़ एंड इसमें बहुत सारे कॉज जो होते हैं ट्रीटेबल होते हैं. अगर हम बात करें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में, सो आयुर्वेदा में ऑफर सम ट्रीटमेंट, जैसे कि पंचकर्म की टेक्निक जो होती है उसके थ्रू देयर इज़ सम एविडेंस टू सजेस्ट, बट एक प्रॉपर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से होना चाहिए एंड देयर इज़ नो एस्टैब्लिश्ड रोल. दो आयुर्वेदा सेज की जो सर्कुलेशन है ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बढ़ जाता है, जिससे आपका स्पर्म काउंट इम्प्रूव कर सकता है. So if somebody is looking for Ayurveda treatment, you can try it, but it may or it may not help. वो मदद कर सकता है और या मदद नहीं भी कर सकता है. दूसरी चीज़ जो है, जैसे आपकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, शिलाजीत है, एक सफ़ेद मूसली करके कहते हैं. इन सब चीज़ का इन आयुर्वेदिक औषधि का रोल बताया गया है in case of azoospermia, but again it is not an established treatment. So अगर आपको ये diagnose होता है azoospermia, you can go for these remedies, but don't spend too much of your time with these and should be taken with help of an expert only. Another thing which helps a lot with azoospermia is also making lifestyle modifications. जैसे कि अगर आप स्मोकर हो, आप अल्कोहलिक हो, तो आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल इनटेक कम कर दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बिकॉज दैट इंक्रीजेज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. बट अगेन वेन एवर यू आर एक्सरसाइजिंग, प्लीज़ डोंट टेक दिस लॉट ऑफ प्रोटीन शेक्स एंड बॉडी बिल्डिंग शेक्स, क्योंकि उसमें कई बार स्टेरॉइड्स होते हैं जिससे स्पर्म काउंट का डिप्रेशन हो जाता है. ऑल्सो अवॉइडिंग एक्सपोजर टू हीट, जैसे कि वेरी फ्रीक्वेंट सोना या स्टीम बाथ्स कैन बी अवॉइडेड. All this also helps a long way in improving the sperm count. Though अगर complete azoospermia है तो you have to go for a definitive treatment with an expert, especially a fertility expert, क्योंकि the final way जिससे आपका अपना biological child हो सकता है would be through ICSI.
क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्पर्म्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं बाय एक पतली सी नीडल के एस्पिरेशन से या फिर बायोप्सी से, और उस लाइव स्पर्म को हम एग में इंजेक्ट करके एम्ब्रियो या बीज बना देते हैं, एंड यू कैन हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ योर ओन. Thank you. So if you like my video on this thing, please share and subscribe to my channel Gunjan IVF World.